आज की कहानी बांग्लादेश के उस लड़के की है जिसे उसके दोस्तों ने जलन के कारण पहले किडनैप किया, उसके परिवार से फिरौती मांगी, फिरौती मिलने के बाद उसे रिहा नहीं किया बल्कि मार डाला, फिर लाश को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 28 अगस्त 2023 से। 20 साल का सिवली सादिक रिदोए ने अपनी मां नाहिद अख्तर को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ काफ़ी सहमी हुई थी। सिवली ने मां को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वे उसे बुरी तरह मार पीट रहे हैं। नाहिद इससे पहले कुछ समझ पाती, कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद सिवली के मोबाइल से एक बार फिर नाहिद को कॉल आया, लेकिन इस बार फोन पर सिवली नहीं, किसी और की आवाज़ थी। उसने नाहिद को कुछ ऐसी बात कही जिससे सिवली के परिवार में भूचाल आ गया। आखिर क्या है यह पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। सिवली सादिक रिदोए बांग्लादेश के चितगोंग का रहने वाला था। परिवार बेहद गरीब था, पैसों की काफ़ी किल्लत थी, लेकिन ज़िंदगी को लेकर सिवली के काफ़ी बड़े सपने थे और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था ताकि घर वालों की आर्थिक रूप से मदद की जा सके और अपने सपनों को भी पूरा कर सके, माता पिता पर बोझ न बने और पढ़ाई भी अच्छे से स्कूल से हो सके। इसलिए वह खुद पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी करके अपने पैसों से स्कूल की फीस भरता था। वह कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई करता था। सिवली अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस तो था ही, लेकिन अपने काम को लेकर भी काफ़ी ईमानदार था, लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में वह नौकरी करता था, वहां अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग भी काम करते थे। सिवली और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। चूंकि सिवली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी, इसलिए वे लोग अपने काम को लेकर काफ़ी लापरवाही बरतने लगे। उन्हें लगता था कि अगर वे कोई गलती करेंगे भी तो सिवली संभाल लेगा, लेकिन सिवली को ये सब गवारा नहीं था। पहले तो उसने उन्हें प्यार से समझाया, लेकिन जब ये लोग बार बार लापरवाही बरतने लगे तो सिवली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को रास नहीं आई। सिवली की उम्र सिर्फ 20 साल थी, जबकि बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें यह चीज़ बुरी लगती थी कि सिवली मैनेजर है और उन्हें उम्र में छोटा होने के बावजूद उन्हें डांटता है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि सिवली और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन पोल्ट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर सबको शांत करवाया। सिवली तो उस लड़ाई को भूल गया, लेकिन बाकी वर्कर्स के बीच अभी भी सिवली को लेकर काफी गुस्सा था। वे लोग उस लड़ाई को भूले ही नहीं थे। वे लोग मन ही मन उससे बदला लेने का प्लान बनाने लगे। 2 महीने बाद यानी 28 अगस्त 2023 को वो मनहूस दिन ही आ गया। पोल्ट्री फार्म के उन वर्कर्स ने सिवली को किडनैप कर लिया। दरअसल जब सिवली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था तो उमोन चिंग मरमा अपने कुछ वर्कर्स के साथ वहां आ धमका, फिर सिवली को जबरन अपनी कार में बिठाकर ले गया। उमोंग चिन वही शख्स था जिसके साथ सिवली के विवाद की शुरुआत हुई थी। किडनैपिंग के बाद सिवली ने छुपकर किसी तरह मां नादिया अख्तर को फ़ोन किया और बताया कि उसका किडनैप हो गया है। इससे पहले कि नाहिद सिवली से कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। इस एक कॉल से सिवली के घर में हड़कंप मच गया। वे लोग बेटे को तलाशने लगे कि तभी उन्हें सिवली के नंबर से एक कॉल आया। ये कॉल किडनैपर्स का था। उन्होंने सिवली की मां से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 15 लाख टका, बांग्लादेशी करेंसी में इसे कहते हैं, उसे दे दो। यह सुनते ही परिवार चौंक गया। परिवार बेहद गरीब था, वे लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन बात बेटे की थी इसलिए परिवार पैसे जुटाने लग गया। किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम जुटा नहीं पाया। फिर 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फ़ोन आया। सिवली के पिता ने किडनैपर्स से विनती की कि फिरौती की रकम थोड़ी कम कर दें। किडनैपर्स भी सिवली के परिवार की हालत जानते थे, इसलिए उन्होंने फिरौती की रकम 2
लाख टका कर दी। शिवली के माता पिता ने दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन्होंने किडनैपर से संपर्क किया। उन्होंने शिवली के पिता को बंदरबान जिला हेडक्वार्टर के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिवली के पिता फिरौती की रकम लेकर उस जगह पहुंच गए। वहां 2 नकाबपोश लोग आए। उन्होंने शिवली के पिता से पैसे लिए और वहां से जाने लगे। तब शिवली के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। किडनैपर्स ने कहा कि तुम घर जाओ, शिवली वहां आ जाएगा। शिवली के पिता जैसे ही घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। शिवली वहां नहीं था। उन्हें लगा शायद थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा, लेकिन शिवली फिर भी घर नहीं पहुंचा। किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। परेशान माता पिता 7 सितंबर को राउजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा कि अपने पहले क्यों नहीं बताया, मामला दर्ज क्यों नहीं कराया। शिवली के पिता ने कहा कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वे हमारे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शिवली का किसी से कोई विवाद नहीं था। वह पोल्ट्री फार्म के कुछ वर्कर्स के साथ उनका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। शिवली की मां को इस झगड़े का पता था, इसलिए उन्होंने उन वर्कर्स पर शक जताया। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इन्हें उमोंगचौन मरमा, सुईचिंग मुंग मरमा, अगथुई मुर्ग मरमा और ओक्याथवाई मरमा नामजद आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात लोग थे। शुरुआती पूछताछ में तो वे लोग अनजान बने रहे, लेकिन जल्द ही पुलिस के सामने टूट गए। जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने बताया कि वे लोग सिर्फ शिवली से बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वे लोग उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसे क्यों नहीं छोड़ा, इस सवाल पर किडनैपर्स ने बताया कि शिवली को उनके बारे में पता लग गया था। वे शिवली को छोड़ देते तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता, इसलिए खुद को बचाने की खातिर उन्होंने शिवली को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि शिवली का लाश कहाँ है। उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो मुख्य आरोपी उमोंगचिन मरमा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया है, फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। 11 सितंबर को पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां शिवली का कंकाल मिला। बेटे का कंकाल देख माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों का आरोपियों को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमोंगचिन मरमा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उमोंगचिन को पकड़ कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने मार डाला, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है। तमाम अन्य आरोपियों को पकड़ने के बाद तत्काल उनके ऊपर मुकदमा दायर कर उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन ये कहानी ऐसी थी कि पूरे बांग्लादेश को झकझोर के उस समय रख देती है। एक गरीब परिवार का लड़का जिसके काफी सारे सपने थे, वो तेज था, पढ़ने में भी काफी ज्यादा होशियार था, अपने माता पिता का इकलौता सहारा था, फिर भी उससे जलन करने की भावना को लेकर के उसके साथियों ने ही उसको मार डाला। तो आज की कहानी यही तक थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर आप ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानियों के माध्यम से आप सभी को मैं अवगत कराना चाहती हूं कि जहां भी रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। धन्यवाद।